हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में ये देखने को मिलेगा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि है छठ पूजा और आज है नहाए खाए। तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे, रेडी हो गया, बाबू भी रेडी हो रहा है। तो चलिए निकलते हैं घर के लिए। पहले बाय करो बेटा, वहाँ वहाँ दादी को बाय माकरम बाय 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 बेटू माम दे दो मम जाते ले आके मम एमे करे मम दे उतार लगना ही जाएगा मम दे दो मम कुटू कुटू करा कान कुटू कुटू हो रहा है। अच्छा पैसी हां नानी घर जा ठीक सो देखिए हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से और अभी रास्ते में कृषु देखिए कितना शांति से नजारा देखते हुए जा रहा है, मस्त एकदम। और यहाँ का व्यू देखिए कितना ज्यादा प्यारा है, पूरा हरियाली छाया हुआ है। सो गाइस देखिए हम लोग अभी रास्ते में रुके हुए थे, बाबू को देखिए बुरा हाल हो गया रो करके, कैसे आंसू निकल रहा है इसका। हम लोग यहाँ पे फोटो क्लिक कराने के लिए रुके थे क्योंकि व्यू बहुत प्यारा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का व्यू। अब हम लोग निकल रहे हैं कि हम लोग फोटो क्लिक करा चुके हैं। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मेरा भाई आ गया दौड़ करके तुरंत कृषु को लेने के लिए। देखिए कृषु चला भी गया, उसका मामा को पहचान लिया खुद से। और अभी हम लोग घर के अंदर जा रहे हैं। घर के अंदर गए तो हम लोग को पता चला कि मेरी बहन सब आपस में झगड़ा कर ली है मोबाइल के चक्कर में। और मेरी सबसे छोटी बहन है ये जो नाराज है, हम इसको आवाज दे रहे लेकिन ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं की। फिर हम बाहर आए तो देखिए कृषु नाना के पास है और देखिए पापा लेकर के आए उसको बाहर। और ये पापा को इतना जल्दी पहचान लिया कि क्या ही बोले, बहुत ज्यादा ही खुश था नाना नाना करके। और हम लोग मेरा भाई के लिए देखिए एक थैला लेकर के आया था पटाखा। तो देख लीजिए कितना सारा पटाखा है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिद कर रहा था दीदी हमको बड़ा बड़ा पटाखा छुरछुरी सब ला देना, हम छठ में फोड़ेंगे इसलिए। और लाते ही देखिए ये क्या कर रहा है, जो सांप होता है ना बचपन में जिसको हम लोग जलाते थे वो कि 2 ठो लेके आओ। मेरे हस्बैंड हम लोग को छोड़ने के लिए आए थे घर और अभी पहुंचा करके वो निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस आज हम जा रहे हैं नाखून छुआने के लिए ठाकुर के पास। और मेरे हस्बैंड का काम है तो वो अभी घर के लिए भी निकल रहे हैं। हम लोग को उधर ही छोड़ देंगे। मेरा भाई इसको ये थैला ला करके दे दिया, पटाखा छुरछुरी सब, तो ये वही फोड़ना में बिजी है। देख लीजिए एक एक करके निकाल रहा है, फोड़ने जा रहा है। और इन लोग को देखिए वहाँ रेडी है और हम भी अभी इसमें जाने वाले बैठ के। तो ये हम लोग को ठाकुर के पास छोड़ दिया और देखिए यहाँ से निकल गए वो। और हम लोग अपना नाखून फिर छुआ करके घर आए, नहाए धोआए, उसके बाद खाना बन रहा था नहाए खाए का। तो देखिए मेरी मम्मी बना रही है। ये रहा मेरा भाई यहाँ बैठा है, खाना का वेट कर रहा है खाने के लिए। और हम खुद भी वेट कर रहे हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लगा है। और ये मेरा बेटा और ये मेरी बहन क्या हाल कर लिया, ये अपना बाल उल कैसा कर लिया है। खाना को देख रहे हैं, भूख लगा, सबको खाना मिलेगा, बस बन ही गया है। देख लो हम लोग का खाना निकल रहा है नहा खा का, बाबू वेट कर रहा है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है सुबह सुबह का टाइम अभी और छठ पूजा का आज है खरना। और अभी हम सो करके उठे हैं और छठ आए हैं। और अभी हम दिखाते हैं यहाँ का मेरा मायके का नज़ारा क्या है सुबह सुबह का। चलिए देखिए, इधर देख लीजिए मेरा मायके। अभी उधर हरा हरा धान लगा हुआ है। कृषु मौसी को देख लीजिए, कृषु कितना नौटंकी कर करके रेडी कर रही। क्यों परेशान कर रहा है बेटा, चोट लग गया उसको, फूल गया माथा। देखा बेटा, देखा देखा नहीं नहीं राजा बेटा ना पूछे क्या बोले 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 लगे ले बेटा।
आओगे। जाओ प्रसाद खा के आना, खरना वाला जाओ। पूजा कर प्रसाद खाने जा रहे हैं। बाय कर दो बेटा, बाय कर दो। बाय बाय बाय। पप्पी भी दे दो, पप्पी। चलो बहुत अच्छा, बहुत मौसी को दे दो, पप्पी दे दो, मौसी को दे दो। बाप रे ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग का घर में खरना का प्रसाद सबसे खास नहीं खाएगा बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ? बाहर नहीं जाना बेटा अभी। चलो हम लोग का प्रसाद देखो, मौसी खा रही है, मौसी खा रही है। अरे नहीं खाना, अच्छा नहीं खा, छोड़ दो। बेटा इधर देखो। चलो इन लोग को खाने दो, इन लोग को खाने मैं दो। तो गिर रही हूँ। अरे 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 मैं तो गिरी गिरी गिरी। मैं तो गिरी। अरे अरे मुझे बचा 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 बचा। अरे 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 मैं गिर गई। तो हम लोग देखिए यहाँ पे खरना का प्रसाद सभी को खा रहे थे साथ में बैठ करके, और मैं बाबू को खिला रहे, लेकिन उसको मीठा पसंद नहीं तो वो खा ही नहीं रहा था, बार बार थूक दे रहा था। देखिए बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं, रो के दिखा दिया। और यहाँ पे चल रहा है फल प्रसादी वितरण का कार्यक्रम, उसका तैयारी सब कोई कर रहे हैं। मेरे पापा भैया सब मिल करके, मेरा भाई और मेरी बहन भी उन लोगों का हेल्प कर रही है। उसके बाद ये सारा पोटली बन चुका था, लेकिन पानी फल उसमें नहीं डलाया था, तो मेरे हस्बैंड लेकर के आए। उसके बाद सारा पोटली में हम और मेरे पापा दो दो करके पानी फल सारा पोटली में डाले, क्योंकि लेट से लेकर के आए मेरे हस्बैंड। धनबाद जो उस दिन चले गए थे, हमको घर में छोड़ करके पहुंचाने आए थे, तो आज पहला अर्घ था, तो आज ये फिर से आए फल लेकर के। हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोग हो चुके हैं रेडी, और जो कैमरा पकड़ा वो मेरा भाई है, ये भी रेडी है देखिए। और मेरा बेटा और मेरी बहन सब बाहर में है। कहाँ गया ये देखिए बाबू। अभी फुटबॉल नहीं खेलो बेटा, ये ज्यादा टाइम फुटबॉल खेल रहा है, इसका तो बात लाजवाब है। और ये मेरी छोटी सिस्टर, ऊपर से नीचे इसको देखिए पूरी तरह से रेडी है। ये भी मेरी सिस्टर। अभी हम लोग निकलेंगे घाट के लिए, आज छठ पूजा का संध्या अर्घ है, तो मिलते हैं घाट पे भाई। तो देखिए दोस्तों, अभी शाम का टाइम का अर्घ था, तो सबको जाने लगा था डाली लेकर के, और ये बाबू को मेरी बहन गोदी ली हुई थी। देखिए कितना आराम से वो सोया हुआ है, ठीक है। और मेरे बाबू को ये मेरे हस्बैंड लिए हुए हैं। ये तो बाइक से ही जाना चाह रहा है, लेकिन उतना दूर था नहीं, तो हम लोग बोले नहीं पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो हम लोग पैदल निकल गए घर से, और देखिए पीछे में डाली लेकर के सबको आ रही है, और आगे में फल वितरण चल रहा। बहुत कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कुछ फल वितरण कर रहे थे, तो हमको पहले लगा कि यहाँ पे ही पापा सब कर रहे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो देखे यहाँ पे मेरे पापा सब फल वितरण नहीं कर रहे थे, थोड़ा और आगे में पापा सब फल वितरण कर रहे थे। तो देखिए हम लोग, मेरे भाई भी हम लोगों के साथ में ही आ रहा था, मेरी बहन सब पता नहीं कहाँ छूट गई, हम लोग आगे आगे हैं। और देखिए अभी हम लोग पहुंच गए पापा सब जहाँ पे फल वितरण कर रहे थे, तो देखिए पापा का टीम सब कोई फल वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे सबका डाली में एक एक करके डाल रहे हैं पोटली, और हम लोग भी थोड़ा देर वहां पे देख लिए, अच्छा लगा, मेरे पापा सब इतना अच्छा काम कर रहे थे इसलिए। तो अभी देखिए सब मिल करके सभी कोई दे रहे हैं एक दूसरे को डाली में, और ये रहे मेरे पापा जो खुद अपने हाथों से दे रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा देख करके, और सब कोई मिल करके साथ दिए, सहयोग किए फल वितरण के लिए। और अभी देखिए हम लोग वहां से निकल गए देख करके, और अभी हम लोग घाट के पास पहुंच ही गए हैं, जा रहे हैं हम लोग। और मेरा भाई वहां जाते ही इतना ज्यादा पटाखा फोड़ने लगा कि क्या ही बोले। देखिए हम लोग घाट के पास पहुंच गए, कुछ कुछ बलून लगा दिया था, अच्छा लग रहा था घाट। और देखिए मेरे भाई गया पटाखा फोड़ने, ये खड़े हैं, मेरा बाबू भी खड़ा है, हम लोग दर्शक बने हुए हैं। अरे यहाँ मेरा भाई देख लीजिए बम फोड़ने गया। भाग जाना, भागो, अरे पगलवा। बहुत जोर से आवाज किया बाबू, लेकिन बाबू आज रो नहीं रहा है, उस दिन दिवाली के दिन रो रहा था। समझ जाए कि बम है। हम लोगों का गांव का आसपास कितना प्यारा नजारा है, हम लोग को दिखाते हैं। देखिए, देख रही है कितना हरियाली छाया हुआ है। अब देखिए ये रहा हम लोगों का छठ पूजा का घाट, जिसको सजाया है बलून से
भैया से बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी अर्घ स्टार्ट हो गया है, भीड़ भी हो गया है। जब हम लोग आए थे तब नहीं था और अभी भीड़ हो गया है। और अभी अर्घ पढ़ने के बाद अब हम लोग फिर वापस घर के लिए निकल रहे हैं। और कृषु देखिए मेरा दोस्त है एक बचपन का, उसके गोदी में चला गया और हम लोग को बिल्कुल भी नहीं ये खोज रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसके पास चला गया, आराम से आना ही नहीं चाह रहा है। और देखिए हम लोग रात में उसी दिन रात में कितना ज्यादा एंजॉय किए घर में। हम लोग ढेर सारा पटाखा छुरछुरी सब लेकर के आए हुए थे, तो वही सबसे बहुत ज्यादा फैमिली के साथ एंजॉय किया, बहुत मजा आया हम लोगों को अरे दिव्या वो घिरने ला हाँ चला जलेबी चला उसी से सटैले रख जल जाएगा सटैले रख। दिव्या तुम नजर नहीं आ रही है। कृषु का बाल आज को तो ये 2 चोटी बनाया हुआ है, देखिए इसका 2 चोटी। अब बेचारा मेरा बेटा कल हो जाएगा टकला। ओ हो बाप रे, क्या पापा को मार रहा है? मौसी को मार दो। नहीं सुनना नहीं, आप खुद को मारो, खुद को मारने वाले ना खुद को। देखो खुद को मारो, यहाँ पैर में मारो, पैर में मारो। यहाँ मारो दे, यहाँ हे आप पे मारना, यहाँ पे देखो कितना जोर से मारा रहा अपना आपने। यहाँ मारो, यहाँ अरे यहाँ मारना, यहाँ पे मारो, मारो। बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। तो कल मेरा बेटा हो जाएगा टकला, उसका मुंडन हो जाएगा कल। तो देखिए सुबह मेरा बाबू पता नहीं किस तरह लगेगा। अभी तो बहुत क्यूट लगता है ये 2 चोटी में, लड़की के जैसा लगता है, बिल्कुल भी लड़की के जैसा। देखिए और कल टकला हो जाएगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। गुड मॉर्निंग, अभी है सुबह का छठ पूजा है। और देखिए मेरा बाबू सो के उठा करके उसको लेके जा रहे, क्योंकि आज इसका मुंडन होने वाला है। तो ये ऐसे ही जा रहा है, देख लीजिए। देखिए कितना ज्यादा कुहासा है, इसका बाल बिल्कुल भी हमको छिलाने का इच्छा नहीं हो रहा है मेरा बेटा का, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। आज कितना साल हो गया, 1.5 साल से भी थोड़ा कुछ 1-2 मंथ ज्यादा हो जा रहा है। उसके बाद इसको हम लोग मुंडन करवा रहे हैं। अभी देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घाट। और अभी डाली लेकर के बहुत कोई नहीं आए हैं, लेकिन सब आए। उसके बाद मेरी मम्मी फिर वहाँ पे अर्घ दी और फिर प्रणाम की। भैया सब कोई दे रहे थे, चाची सब, भाभी सब थी। उसके बाद मम्मी बाबू को भी ली, बाबू के साथ भी दिला दी। बाबू का तो मुंडन होता है और घर में कोई कपड़ा पहना ही नहीं दूसरा, वही पहन करके उसको पापा बोले कि ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो फिर नया कपड़ा पहनेगा ही, उस वजह से उसको उसी में ले आए। और अब भी मेरा भाई ठंडा लग रहा गया। भाई तो डुबकी लगा लिया है और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं बाबू के साथ में अर्घ देने के लिए। देखिए और हम लोग अभी यहीं पे खड़े हैं, उसके बाद हम भी जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गया था। अभी देख लीजिए कितना सारा भीड़ है, वहाँ पे खड़ी है तो देने में प्रॉब्लम हो रहा था। इधर में भी बहुत कोई का भीड़ था। मेरा भाई गया हुआ है अपने जीजा के साथ। अभी फाइनली जा करके हम भी चले गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि अर्घ अब खत्म होने वाला था तो लास्ट हो ही गया था, तो फिर हम भी दिए। उसके बाद फिर हम लोग इधर ऊपर आए और बाबू का फिर मुंडन के लिए रेडी कर रहे थे। देखिए उसको न्यू ड्रेस पहना रहे थे क्योंकि इसका मुंडन होने वाला था। वैसे हमको लगा कि ये विधि उल्टा हो गया, क्योंकि शायद मुंडन होता उसके बाद बाबू न्यू ड्रेस पहनता, लेकिन पता नहीं वो ठाकुर बोल दिया कि नहीं पहले ही न्यू ड्रेस पहनाइए, तो हम लोग पहना दिए न्यू ड्रेस उसको। और वो बिल्कुल भी नहीं बाल कटवाना चाह रहा था, देखिए किस तरह से रो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब पता नहीं डर रहा होगा बच्चा भाई। फिर मेरी मम्मी का वहाँ पे नेक लगता है, मेरी मम्मी का एक साड़ी हम उनके लिए लेके आए थे, वही उनको देना था। उसी में मेरी मम्मी मेरे बाबू का बाल को कैच करती, ये ऐसा रस्म होता है हम लोगों में मुंडन के टाइम में। तो बस वही मेरी मम्मी को साड़ी दिए सर पे और फिर उसमें मेरे मम्मी बाबू का बाल को कैच करी। मेरी मम्मी मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी बैठने के लिए, क्योंकि बाबू शांति से रह ही नहीं रहा था। देखिए ठाकुर से दूर हो रहा है, मेरे तरफ ही आगे चिपक रहा है।
और एकदम रो रहा था। हमको भी बुरा लग रहा था कि यार पूरा टकला कर देगा, कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं किया वहां पर, बस वो विधि कर दिया। उसके बाद बोले कि नहीं हम घर में इसको पूरा कर देंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आए हैं, देखिए उनको फुसला रहे हैं कि बाबू भूल जाओ और उधर उसका काम हो जाए, ठीक है। तो अभी हो ही गया है, देखिए थोड़ा सा बस विधि कर दे रहे हैं। उसके बाद बोल दिए थे हम लोगों को कि बाकी घर में करेंगे, लेकिन हम लोग बोले बहुत ज्यादा कि नहीं यहीं पे कर दीजिए, लेकिन वो नहीं किए। तो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब घर में ही करवाएंगे। तो फाइनली अब जाकर के बाबू पूरा टकला घर में जाके होगा। और अभी देख लीजिए कैसे उसका पीछे में थोड़ा सा हटा दिया है, टकला कर दिया है। और बाबू हो चुका है, बाबू का मुंडन का विधि, और जाकर के घर में होने वाला है वो पूरी तरह से टकला। रोया थोड़ा सा उसको डर लग रहा था शायद, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ही शांत था, बिल्कुल भी नहीं घबराया ज्यादा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं वहां से, क्योंकि सब हो चुका है हम लोग का। बीच में हम लोग का देखिए यहाँ पे सब बच्चा सब लाइन से बैठा हुआ है। यहाँ पे सभी कोई को छठ जो व्रत की हुई रहती है उन लोग के हाथ से प्रसाद भी लेना चाहिए। तो वही सब कोई बच्चा सब बैठा था। तो मेरे बाबू को भी बैठाया क्योंकि वो अच्छी बात होता है। तो वो बैठ ही नहीं रहा था, तो फिर मेरे भाई को बैठाया लास्ट में, तब वो जा करके बैठा। वो भी देख लीजिए कितना ज्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है। उसके बाद दूसरा का प्रसादी देख करके और उसको प्रसादी मिला तब जाके बैठा, इससे पहले वो बैठ ही नहीं रहा था इतना ज्यादा। उसको केला का प्रसाद मिला, ठीक है, उसके बाद वो चुप हुआ। उसका रोना देख लीजिए, खुशी खुशी वो खाने लगा, सबसे पहले लिया और खाने लगा। और हम लोग फिर घर के लिए निकल। और देखिए अभी हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाबू का मुंडन का नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, उसमें दिखाएंगे घर में किस तरह से मुंडन हुआ। तो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।